नित्य दर्शन से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की होती है और उनकी क्या प्रकृति है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि व्यवसाय एक बड़ा ही व्यापक शब्द है। इसमें क्रय विक्रय और उत्पादन में सहयोग करने वाली विभिन्न व्यापारिक क्रियाओं को शामिल करते हैं जो इसमें सहयोग देती हैं। वस्तु का उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है और यह उपभोक्ता दूर दूर तक बिखरे होते हैं। हर एक उपभोक्ता तक उत्पादन पहुंचाना व्यावसायिक क्रियाओं के सेवाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है। जैसे हर स्थान पर वस्तु को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यातायात के द्वारा हम दूर दूर तक बैठे हुए उपभोक्ता तक अपनी वस्तुएं पहुंचा सकते हैं। बैंक हमें क्या सहायता देता है? बैंक हमें धन की सहायता देता है ताकि उत्पादन कार्य में गतिशीलता बनी रहे और व्यावसायिक कार्य धन के कारण ना रुके। इसी तरह से माल और वस्तुओं को सुरक्षित करने का कार्य कौन करता है? बहुत सारी बीमा कंपनियां यह जोखिम तत्व को अपने ऊपर ले लेती हैं। और संचार सुविधाएं क्या प्रदान करती हैं व्यवसाय को? वस्तुओं की जो आदेश निर्देश और शिकायत संबंधी जो प्रवाह होती है उसको बनाए रखने का कार्य संचार सुविधाएं करती हैं। और संग्रहण उपभोग के समय तक वस्तुओं को सुरक्षित करके स्टॉक के रूप में एकत्रित करके रखता है। इसलिए जो मध्यस्थ होते हैं वो विभिन्न रूपों में, चाहे वो फुटकर व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, एजेंट हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, वे हर स्थान पर हर जगह उपभोक्ता की वस्तुओं को उपलब्ध करवाना संभव बनाते हैं। इसलिए वस्तुओं को उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितने सारे लोग जो जुड़ते हैं ये अनेक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं के बदले में ये पैसे का आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए इन सब का व्यवसाय को चलाने में साझा योगदान होता है। ये व्यावसायिक क्रियाओं को गतिशीलता को बनाए रखते हैं। ये सब वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। वाणिज्य क्या है? व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार यानी उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। और इस क्रय विक्रय में जितनी भी सेवाएं सहयोग देती हैं उन्हें हम मिलाकर वाणिज्य की संज्ञा देते हैं। व्यवसाय के संचालन के लिए हम सेवाओं को विशेष महत्व देते हैं। एक और जहां वस्तु भौतिक पदार्थ होती है तो दूसरी तरफ इसको पहुंचाने के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं वो अमूर्त पदार्थ होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जो व्यापार में अपना अनंत योगदान देती हैं। हर वस्तु सेवाओं से जुड़ी होती है और सेवा की सहायता से ही पहुंचाई जाती है। तो हर आर्थिक क्रियाओं का आधार क्या होती हैं? सेवाएं होती हैं। एक वस्तु को अनेक सेवाओं के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है। हम वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण कर सकते हैं लेकिन सेवाओं में हम ऐसा नहीं कर सकते। सेवाएं केवल वस्तु को सहयोग प्रदान करती हैं। तो वास्तव में सेवाएं हैं क्या? जरा सेवाओं के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसी सभी आर्थिक क्रियाएं जो अमूर्त हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं। सेवाएं जिसमें देने वाला यानी बेचने वाला विक्रेता और पाने वाला यानी उपभोक्ता, इन दोनों के मध्य एक अदृश्य तथ्य का आदान प्रदान होता है और उपभोक्ता की आवश्यकता को यह संतुष्ट करती है। तो आइए इसकी विशेषताओं से इसके अर्थ को और गहनता से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है ये अमूर्त होती है। अमूर्त का अभिप्राय है जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जिसका कोई आकार नहीं होता। तो सेवाओं का इसी प्रकार से कोई रूप या किस्म नहीं होती। इसे हम देख नहीं सकते, ना ही हम छू सकते हैं। केवल ये महसूस करने वाली तथ्य होती हैं या अनुभव करने वाली होती हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीजों की जांच पड़ताल करके उसका इलाज करता है, तो ये एक तरह की सेवा है। ऐसी एक व्यक्ति उन सेवाओं के उपभोग के पश्चात उसकी गुणवत्ता की वो कैसी है उसको अपने अनुभव के आधार पर बताता है। तो एक बात है कि हर एक बार सेवा अलग अलग तरीके से दी जाती है और अलग अलग रूप में दी जाती है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सेवा दी जाती है, इसमें समानता नहीं होती। जैसे डॉक्टर हर एक मरीज पर अलग अलग तरीके से उपचार करता है, किसी के साथ किसी तरह से पेश आता है, किसी के साथ दूसरी तरह से पेश आता है। तो सेवा प्रदान करने वाले को उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप और उसके मापदंड के अनुसार ये सेवा प्रदान करनी होती है ताकि उपभोक्ता संतुष्ट किया जा सके। उपभोक्ता की सहभागिता। सेवाएं किसको दी जाती हैं? ये स्पष्ट है कि उपभोक्ता को, ग्राहक को सेवाएं दी जाती है जिसको इसकी आवश्यकता पड़ती है। अंत सेवाएं तभी पूरी होती हैं जब ग्राहक इस प्रक्रिया में अपना सहयोग देता है। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ही सेवाओं को बढ़ाया और घटाया भी जाता है। जैसे संचार विभाग की सेवा का लाभ आप सभी उठाते हैं। ये मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं। तो इसमें ग्राहक का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसको ये सेवा दी जा रही होती है।
तीसरा पॉइंट है अभिन्नता। सेवाओं का उत्पादन और भोग के समय में समय अंतराल नहीं होता जैसे वस्तु में होता है। वस्तु में उत्पादन का समय अलग होता है और वस्तु को उपयोग करने का समय अलग होता है, क्योंकि उपभोक्ता तो पहुँचते पहुँचते उसमें समय लग जाता है। लेकिन सेवाओं में जैसे ही सेवाएं दी जाती है उसी समय उपभोक्ता द्वारा सेवाओं का प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए समय का अंतराल इसमें नहीं होता। उत्पादन और उपभोग दोनों साथ साथ होते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी सेवा दी, दूसरे ने उसे ग्रहण की, तो सेवा देने वाला एक विशेष व्यक्ति होता है जो उस स्थान पर जाकर सेवाओं को प्रदान करता है। मशीन भी सेवाओं को प्रदान करती है, जैसे एटीएम मशीन से हम ग्राहक जाके पैसे निकलवा लेते हैं। सेवाओं को देने वाला एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है और उसके स्थान पर कोई मशीन भी होती है। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करवाने जाते हैं तो वहाँ क्लर्क हमारी पैसा जमा कर सकता है, या उसकी जगह हम एटीएम मशीन का सहायता भी ले सकते हैं, उसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। तो दोनों के द्वारा हम पैसा जमा करवाने की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, पर इसमें ग्राहक का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद तीसरा है हस्तांतरणीय सेवा। जो सेवा होती है उसको हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। जैसे वस्तुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देकर हम हस्तांतरित कर देते हैं, पहले उसका स्वामी कोई और होता है, दे देने के बाद दूसरा व्यक्ति उसका स्वामी बन जाता है। लेकिन सेवाओं में ऐसा नहीं होता। सेवाओं में सेवा एक व्यक्ति द्वारा दी जाती है, दूसरे व्यक्ति द्वारा उससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि ली जाती है। सेवाएं वास्तव में हस्तांतरण नहीं होती। सेवा दे देने के पश्चात सेवा प्राप्त करने वाला केवल उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसका क्या अनुभव हुआ, उससे लाभान्वित होता है। उस सेवा का वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर अपनी सेवा देने से वो डॉक्टरी ज्ञान नहीं हासिल कर लेगा दूसरा व्यक्ति, ठीक है। तो इसी तरह से सेवा हस्तांतरणीय होती है। इन्वेंट्री संभव नहीं। सेवा का हम स्टॉक नहीं रख सकते। वस्तुओं को तो हम स्टॉक के रूप में इकट्ठा करके रख सकते हैं अगर नहीं बिकती और कल को उसे बेचा जा सकता है, लेकिन सेवाओं को स्टॉक कैसे रखोगे? वो तो तुरंत पैदा की जाती है और तुरंत ही उसका उपभोग कर लिया जाता है। तो ये शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति की होती है, इनका स्टॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन और उपभोग में अंतर नहीं होता। तो सेवाएं जुड़ी वस्तुओं का स्टॉक संभव नहीं होता। ऐसे ही एक रूपता का अभाव। सेवाएं एक जैसी नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर हर मरीज को हर अलग अलग तरीके से डील करता है, व्यक्त करता है, उसको देखता है, उसकी जांच पड़ताल करता है। तो हर एक समय उसकी जो सेवा होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उसमें कभी भी एक रूपता नहीं पाई जाएगी। हर एक बार उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग प्रकार के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए सेवा देते समय सेवा अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें एक रूपता नहीं पाई जाती। तो ये सेवाओं की प्रकृति यानी सेवाओं की विशेषताओं को बताती है। इन विशेषताओं के आधार पर हम सेवा और वस्तु में बड़े स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। सेवाएं वो हैं जिसे देख नहीं सकते, वस्तुएं वो चीज़ है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेवा में सेवा देने वाला और उपभोक्ता दोनों आमने सामने होने चाहिए और उसी समय होने चाहिए जिस समय सेवा प्रदान की जा रही है, जबकि वस्तुओं में ऐसा नहीं है। वो स्टॉक के रूप में रख ली जाती है, बाद में उपभोक्ता को दे दी जाती हैं। सेवाओं का उत्पादन तुरंत होता है जिस समय वो देनी होती है, वस्तुओं का उत्पादन पहले हो जाता है, बाद में उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेवाएं अमूर्त होती हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जबकि वस्तुएं मूर्त होती हैं, उनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सेवाओं में एक रूपता नहीं होती, जबकि वस्तुओं में किसी किस्म के अनुसार, एक वर्ग के अनुसार एक रूपता हो सकती है। वो एक रंग की, एक पैकिंग के रूप में हो सकती है। ऐसे ही सेवाओं में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। जिसने सेवा दी वो दूसरे उसका स्वामी नहीं बन जाता, केवल उससे दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि होती है। जबकि वस्तुओं में एक व्यक्ति स्वामी था, दूसरे व्यक्ति को दे देने पर दूसरा व्यक्ति उसका स्वामी बन जाता है, इसलिए स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। तो इस प्रकार से हम सेवा और वस्तुओं में अंतर कर सकते हैं। में उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर नहीं होता, जबकि वस्तु में समय अंतराल होता है। बेचने और खरीदने में समय का अंतर होता है। सेवाओं का स्टॉक नहीं किया जा सकता, जबकि वस्तुओं का स्टॉक रखा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि सेवाएं होती कितने प्रकार की हैं। सेवाओं को 3 प्रकार में बांटा गया है: व्यावसायिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जिसमें व्यावसायिक क्रियाएं जैसे उत्पादन और उनके क्रय विक्रय और वितरण में योगदान देती हैं, जो उत्पादन से उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने में अपना योगदान देती हैं, जैसे
बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण, संप्रेषण इत्यादि। सामाजिक सेवाएं वह हैं जो समाज के हित के लिए, समाज के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से प्रदान की जाती हैं। ये देश के जीवन स्तर को उठाने के लिए, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं। कोई एनजीओ जो कार्य करता है, विभिन्न एजेंसियां जो कार्य करती हैं, सेवा प्रदान करती हैं लोगों को, जो केवल मात्र लागत पूर्ति को पूरा करके समाज सेवा के उद्देश्य से जुड़ी होती हैं, वो सब इनमें शामिल होती हैं। व्यक्तिगत सेवाएं वह हैं जो एक व्यक्ति विशेष द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। जैसे मैंने अपने मित्र की मदद कर दी, तो ये व्यक्ति विशेष द्वारा दूसरे व्यक्ति को सेवा दी गई है, अपने ग्राहकों को दी जाती है, जिसको भिन्न भिन्न तरीके से दिया जाता है। इसमें एक रूपता नहीं होती, जो अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है, जो ग्राहकों की पसंद और अनुभव पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं घूमने जाएं तो वहाँ पे होटल वाले अलग अलग ग्राहक को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं, सेवाएं देते हैं। मनोरंजन, जलपान गृह सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, पेशेवर व्यक्ति की सेवाएं, सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। चलिए, हमारा जो वास्तविक अध्ययन है वो व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित है, यानी व्यवसाय से जुड़ी कौन सी सेवाएं हैं। उसमें मैंने आपको बताया बैंक, यातायात, भंडारण, बीमा और संदेशवाहन संबंधी सेवाएं होती हैं। इनकी आवश्यकताओं पर ज़रा नज़र डालते हैं। वह सेवाएं जो एक व्यवसाय के संचालन में मदद करती हैं वो व्यावसायिक सेवाएं होती हैं। इनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये व्यवसाय को सफल बनाने के लिए एक दूसरे से संबंधित होती हैं, वितरण श्रृंखला से ये जुड़ी होती हैं। ये कह लीजिए व्यवसाय वाणिज्य के बगैर अधूरा है। तो ये वाणिज्यिक क्रियाएं हैं जिसमें बैंक, परिवहन, बीमा, संग्रहण, संचार, विज्ञापन, मध्यस्थ, इन सभी को शामिल किया जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं को एक निर्माता से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में हर स्तर पर, हर कदम पर कार्यशील होते हैं। इन सेवाओं के अभाव में एक व्यवसाय इतनी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकता, अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। आज के युग में जो सेवा है वो महत्वपूर्ण सेवा युग माना जाता है। भारत वर्तमान समय में सेवाओं का ही निर्यात करने लगा है। टेक्निकल क्षेत्र में वो अपनी सेवाएं दूसरे देशों को देता है, अपनी टेक्निकल सेवाएं। तो सेवा क्षेत्र व्यावसायिक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। ये धन उपलब्ध कराता है, यह संचार व्यवस्था करता है, वस्तु को सुरक्षित करता है, आदान प्रदान को सुलभ बनाता है, जोखिम से बचाव करता है, वितरण लागतों को कम करने का प्रयास करता है, वह समय पर वस्तु उपभोक्ता को उपलब्ध कराता है। ये सब सेवाएं हैं। इसका हम विस्तार से अध्ययन बैंकिंग व्यवसाय में अगले वीडियो में करेंगे। उस पर भी बने रहिएगा और देखने का। धन्यवाद नित्य दर्शन से जुड़े रहने का और इस पर बने रहने का। अगली वीडियो में बैंक संबंधी अध्ययन करेंगे कि बैंक किस तरह से कार्य करते हैं, और इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।